नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर से उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। इससे पहले न्यायालय स्पीकर को निर्देश दे चुका था कि यह कार्रवाई समय सीमा में पूरी की जाए। इस प्रकरण की पृष्ठभूमि यह है कि 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को दल बदल द्वारा गिरा दिया गया था। पिछले कुछ समय से लगातार दल बदल करके सरकारें गिराने और बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। तो आइए आज के प्रसंग में दल बदल विरोधी कानून को समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी दल के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कोई सांसद या विधायक उस दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून ऐसे सांसदों एवं विधायकों द्वारा ऐसा किए जाने से हतोत्साहित करने के लिए और सरकारों में स्थिरता लाने के लिए वर्ष 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में बनाया गया था। 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह कानून सांसदों और विधायकों या राजनीतिक दलों में से किसी दंड का प्रावधान नहीं करता। केवल ऐसे सांसदों और विधायकों को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला अपवाद है विलय। 1985 के कानून में किसी राजनीतिक दल के 1/3 या उससे अधिक निर्वाचित सदस्य यदि अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाता, बल्कि दूसरी पार्टी में विलय माना जाता है और ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी सीट छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। 2003 में संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा इसमें बदलाव करके अब 1/3 को 2/3 कर दिया गया है। दूसरा अपवाद है कि यदि कोई सांसद या विधायक स्वयं दल को नहीं छोड़ता परंतु उसे दल से किसी कारणवश निष्कासित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी दल बदल कानून के अंतर्गत उसकी सीट नहीं जाएगी। तीसरी जो चीज है वो है दोबारा चुनाव लड़ने की, कि दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित कोई सदस्य यदि किसी राजनीतिक दल से उसी सदन की सीट के लिए फिर से चुनाव लड़ता है तो वो उस सीट पर बना रह सकता है। चौथा है दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय करने का अधिकार सदन के सभापति या अध्यक्ष को है और संविधान में इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसी कारण महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर लंबे समय तक इस प्रक्रिया को लंबित रख सके। पांचवी महत्वपूर्ण बात हमें यह समझनी होगी कि स्पीकर का निर्णय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। छठवीं बात यह है कि दल बदल करने वाले व्यक्ति द्वारा दल बदल के लिए किसी पद या पारितोषिक प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए दल बदल के लिए लालच और भय दोनों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता रहा है। आइए हम भारत में दल बदल के कुछ बड़े उदाहरणों की चर्चा करते हैं। 1960 के दशक में जब लगातार दल बदल हो रहा था तब आया राम गया राम वाक्य गढ़ा गया था। दरअसल भारत में दल बदल की पहली घटना स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले उस समय हुई थी जब सेंट्रल लेजिस्लेचर के सदस्य श्यामलाल नेहरू ने अपनी निष्ठा कांग्रेस से हटाकर ब्रिटिश पक्ष के लिए बदल दी थी। एक और उदाहरण सन 1937 का है जब मुस्लिम लीग से निर्वाचित तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस के विधानसभा सदस्य हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। पहले और चौथे आम चुनाव के बीच 2 दशकों की अवधि में दल बदल के कुल 542 मामले हुए, लेकिन इनमें से 438 मामले मार्च 1967 से फरवरी 1968 की छोटी सी अवधि में हुए। अधिकांश दल बदल पद के लालच से किए गए थे, जो इस बात से स्पष्ट है कि दल बदलने वाले 210 विधायकों में से 116 को मंत्री पद मिल गया। हद तो तब हो गई जब हरियाणा के हसनपुर क्षेत्र के निर्दलीय विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार दल बदल कर लिया। इसी से आयाराम गया राम की कहावत ने जन्म लिया है। इस संबंध में YouTube की चैनल पल पल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत एक मजेदार वीडियो उपलब्ध है जिसका अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वास्तव में हरियाणा से यह आयाराम गयाराम की कहावत का चलन आरंभ हुआ। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस कहावत का चलन कैसे हुआ। इसकी जड़ हरियाणा की राजनीति में है। आयाराम गयाराम का जुमला दल बदल के पर्याय के रूप में
1967 में मशहूर हुआ। हरियाणा के हसनपुर क्षेत्र से निर्दलीय विधायक गयालाल ने 1967 में एक ही दिन में 3 बार दल बदलकर रिकॉर्ड बना दिया था। इसके साथ ही भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम का मुहावरा फेमस हो गया। दल बदल को रोकने के लिए श्री पी वेंकट सुबैया ने 11 अगस्त 1967 को लोकसभा में एक गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया, जो 8 दिसंबर 1967 को सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस संकल्प की भावना के अनुरूप सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री वाईबी चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों से दल बदल की समस्या का संपूर्ण समाधान न होता देखकर 32वां संविधान संशोधन विधेयक 1973 लाया गया, परंतु इसके पारित होने के पहले ही लोकसभा का विघटन हो गया। 28 अगस्त 1978 को संविधान 48वां संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया, परंतु सदस्यों के विरोध के चलते पुनः स्थापना के स्तर पर ही इसे वापस लेना पड़ा। इसके बाद सरकार ने 24 जनवरी 1985 को लोकसभा में संविधान 52वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो लोकसभा के द्वारा 30 जनवरी और राज्यसभा के द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित किया गया। 1 मार्च 1985 से यह प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के उपबंध संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसके प्रावधानों में संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा और संशोधन किया गया है और ये संशोधित प्रावधान वर्तमान में लागू हैं। दल बदल के राजनीतिक प्रभाव पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। दल बदल निश्चित रूप से चुनावी जनादेश का उल्लंघन है और साथ ही जनता के साथ धोखाधड़ी भी है, क्योंकि जनता जिस दल की नीतियों और घोषणा पत्र में किए गए वादों के आधार पर प्रत्याशियों को चुनती है, उन दल को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होना निश्चित रूप से जनता के साथ घात है। दल बदल के कारण सरकार में अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न होती है और प्रशासन प्रभावित होता है। तीसरी बात यह कि दल बदल के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं जनादेश के विरुद्ध तो है ही, एक प्रकार का भ्रष्ट आचरण भी है। चौथी बात, दल बदल से लोकतंत्र कमजोर होता है। और पांचवी बात, कानून में स्पीकर के निर्णय की समय सीमा नहीं होने के कारण स्पीकर की भूमिका काफी विवादास्पद हो गई है। छठवीं बात यह है कि दल बदल कानून किसी एक सांसद या विधायक को दल बदल की अनुमति नहीं देता, लेकिन सामूहिक दल बदल की अनुमति देता है। इसलिए सामूहिक खरीद फरोख्त की संभावना भी बनी हुई है। आजकल राजनीतिक दलों को दल बदल का इतना खतरा है कि चुनाव परिणाम आते ही राजनीतिक दल अपने विधायकों को किसी 5 सितारा रिजॉर्ट में ले जाकर रख देते हैं, जिससे विरोधी दल उनको प्रभावित न कर सकें। यह बात भी यदा कदा कही जाने लगी है कि दल बदल के लिए न केवल प्रलोभन दिया जाता है, बल्कि डराया धमकाया भी जाता है। कुछ नेताओं का यहां तक कहना है कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी जैसी एजेंसियों का डर दिखाकर भी दल बदल कराया जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र की शिवसेना के विधायकों को रिजॉर्टों में ले जाकर रखने के संबंध में न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ की यूट्यूब चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो का एक अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो सूरत से बड़ी खबर है, शिवसेना की ओर विधायक पहुंचे सूरत, जहां ली मेरिडियन होटल में विधायक रुके हैं। विधायक रात को ठहरे थे। अन्य 4 विधायक देर रात सूरत एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें तुरंत गुवाहाटी ले जाया गया है। अन्य 2 विधायक भी सूरत पहुंच रहे हैं। तो निष्कर्ष यह है कि यद्यपि दल बदल कानून ने अवांछित दल बदल को कुछ हद तक नियंत्रित किया है, लेकिन इसमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। इस कानून पर अनेक समितियां बनी हैं और विधि आयोग ने भी 2015 में प्रस्तुत अपनी 255वीं रिपोर्ट में इस कानून में संशोधन के सुझाव दिए हैं। इन सभी पर विचार करके दल बदल कानून को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। नमस्कार।